बीकॉम पार्ट 1 के एग्जाम होने वाले हैं और हम आपको ऑडिटिंग का रिवीजन कराने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं जो अकाउंट्स का तैयारी कर लिए हैं बट एक ऑडिटिंग में ये थ्योरी रिपीटेड नहीं कर पा रहे हैं, बार बार रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं। इसके कारण हम आपको ये दे रहे हैं कि आप बार बार सुनते रहिए और आपका ऑडिटिंग पेपर अकाउंट से ज़्यादा मार्क्स देने वाला बन जाए। आइए हम लोग देर नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं। व्हाट इज ऑडिटिंग, यानी ऑडिटिंग क्या है और एक्सप्लेन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी सबसे पहले ये जानेंगे कि ऑडिटिंग होता क्या है। ऑडिटिंग जैसे हम लोग अकाउंट्स पढ़ते हैं तो इसमें जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाते हैं, ये ठीक है। बट इसको जांच करने का एक प्रोसेस होता है कि हमारा जो भी अकाउंट्स बना है उसको हम लोग जांच कैसे करें, तो ये ऑडिटिंग के थ्रू होता है। तो ऑडिटिंग कौन करता है, कैसे करता है, कब करता है, जरूरी कहाँ कहाँ है, ये जानने की कोशिश करते हैं। ऑडिटिंग एक ऑडिटर के द्वारा किया जाता है और ऑडिटर कौन हो सकता है, हु कैन ऑडिटर। सबसे पहले जानेंगे कि ऑडिटर होता कौन है। ऑडिटर वह व्यक्ति होता है जो व्यक्ति के पास एक सीए का सर्टिफिकेट हो, सीओपी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो, जो व्यक्ति इंडिविजुअल हो, एओपी हो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, उनके पास एक ऐसा रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए जो कंपनी से कोई रिलेशन बिल्ड करते हैं, या उनका फादर, मदर, ब्रदर कोई भी उस कंपनी से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। प्रिस्क्राइब अमाउंट से ज़्यादा लोन नहीं होना चाहिए, प्रिस्क्राइब अमाउंट से ज़्यादा गारंटेड नहीं होना चाहिए। ये सब उनका क्वालिफिकेशन है। अगर उनका क्वालिफिकेशन है तो वो ऑडिटर अपॉइंटमेंट हो सकते हैं, किसी भी कंपनी का ऑडिटर बन सकते हैं। और ऑडिटर बनने के लिए कंपनी में कैसे एंट्री करना होगा, इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग कंपनी ऑडिटर के बाद जब भी करते हैं उस समय फर्स्ट ऑडिटर के बाद करते हैं। कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर, कंपनी का एजीएम ऑडिटर और कंपनी का ईओजीएम ऑडिटर और कंपनी का कैजुअल ऑडिटर। तो सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट ऑडिटर। कंपनी बनने के बाद 30 दिन के अंदर में, यानी कंपनी बनने के विदिन 30 डे एक ऑडिटर को अपॉइंटमेंट कर देना होता है। किसके द्वारा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। उनका रिम्यूनरेशन तय करने वाला कौन होता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अपॉइंटमेंट करने वाला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये कब तक के लिए अपॉइंटमेंट किया जाता है, जब तक एजीएम ना हो जाए, यानी एनुअल जनरल मीटिंग जब तक नहीं हो जाता है तब तक के लिए ऑडिटर अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है। और जब एजीएम होगा तो वहां पर शेयर होल्डर द्वारा कंपनी का ऑडिटर अपॉइंटमेंट किया जाएगा। ये आप डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि व्हाट इज ऑडिटर। ऑडिटर एक व्यक्ति होता है जो डिफरेंट क्वालिफिकेशन है, वो सारा कुछ उसके पास रहता है तो ऑडिटर बन सकता है और उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंटमेंट कर सकता है और अपॉइंटमेंट होने के बाद वो एजीएम तक अपना काम करते रहेगा। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाला है व्हाट इज ऑडिटिंग, एक्सप्लेन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। आइए कैरेक्टरिस्टिक्स पर फोकस करते हैं। देयर मस्ट बी एन इंस्टीट्यूशन, यानी जब भी ऑडिटिंग करने के बाद होगा कि ऑडिटर एक व्यक्ति होता है, ऑडिटिंग एक फंक्शन होता है, एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के जांच करने वाला व्यक्ति को ऑडिटर कहते हैं और जो बुक जांच होता है उसको ऑडिटिंग कहते हैं। यानी मस्ट बी इंस्टीट्यूशन, एक संस्था होना जरूरी है, तो संस्था का ऑडिटिंग होगा, या ऑर्गेनाइजेशन हो या इंस्टीट्यूट हो या जो भी हो, एक संस्था होना जरूरी है। सेकेंड, एन ऑडिटर मस्ट बी इंडिपेंडेंट। ये व्यक्ति जो ऑडिट करने वाला होता है वो इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। अगर किसी के दबाव में, किसी के बहकावे में आकर गलती न कर दे, इसीलिए वो व्यक्ति इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। स्वतंत्र भावना से, ईमानदारी से वो काम होना चाहिए। थर्ड हो गया टू एग्जामिन ट्रूथनेस एंड फेयरनेस, उसमें विश्वास होना चाहिए, उसका काम उचित होना चाहिए, उसके काम में कोई तरह के कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो भी काम करे वो क्लियर कट काम होना चाहिए। यूज ऑफ वाउचर, जब ऑडिटर ऑडिट करने जाता है तो उसको सारा एविडेंस चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स चाहिए, वाउचर चाहिए। वो मिलाता है कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेटर्स कितना है, क्रेडिटर्स कितना है, बेस सेवल कितना है, ये सारे प्रूफ मांगता है, उसको हम लोग वाउचर कहते हैं। टू गेट नेसेसरी क्लैरिफिकेशन, जो भी क्लैरिफिकेशन
होता है वो नेसेसरी होता है। अगर वो क्लैरिफिकेशन नहीं देगा तो उसको ऑडिट करने में ये सुविधा नहीं मिल पाएगा। टू फॉलो द प्रिंसिपल, यानी आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी इंस्टीट्यूशन का ऑडिट कर रहे हैं, उसमें आपको प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा। क्या? डिप्रिसिएशन का रेट क्या है, स्टॉक का वैल्यूएशन किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थ्रू करते हैं, ये सारी चीज को फॉलो आपको करना होगा। कलेक्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस, आपने एविडेंस का मीन्स होता है जो डाटा कलेक्ट करते हैं, साक्ष्य। तो एविडेंस को आपको सारा कलेक्ट करके और इवैल्यूएट करना होगा, इवैल्यूएट करके और इसका वैल्यूएशन करना होगा। क्राइटेरिया पीरियड, यानी सारे ट्रांजैक्शन को क्राइटेरिया में बांट रहे हैं। कई क्राइटेरिया में बांटते हैं कि ए एसेट हो गया, लायबिलिटी हो गया, एक्सपेंस हो गया, इनकम हो गया, इस तरीका से फिक्स एसेट्स हो गया, करंट एसेट्स हो गया। इस सारी चीज को अलग अलग करके और उसको ऑडिट करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जांच करते हैं। टैक्टफुली यानी चतुराई, ईमानदारी और चतुराई, यानी चतुराई में हो गया कि आप गए एज ए ऑडिटर और वहां देख रहे हैं कि लोग गड़बड़ किया हुआ है, तो आप अपना दिमाग लगाएंगे टैक्टफुली और पकड़ लेंगे कहाँ गलती हुआ है। तो ऑडिट इसलिए कराया जाता है कि हमारे एक साल में एक बार रिपोर्ट आए जिसमें सही प्रॉफिट दिखे और सही से सरकार को टैक्स जाए, और कोई भी गड़बड़ियां हो तो उसको डिटेक्ट करें। सिस्टमैटिक प्रोसेस, यानी ऑडिटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जो आपके बिजनेस का सही से प्रॉफिट दिखता है और एसेट लायबिलिटी भी सही दिखता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंतर्गत। देयर पार्टी रिलेशनशिप, यहाँ पर देयर पार्टी रिलेशनशिप मीन्स हो गया कि यहाँ डायरेक्टर भी होते हैं, मैनेजर भी होते हैं, ऑडिटर भी होते हैं। ये तीनों को मिलाकर के ये चलना पड़ता है कि ऑडिटर एक ऐसा काम करे जो मैनेजर को भी टेंशन ना हो, डायरेक्टर के भी ना हो और शेयर होल्डर को भी ना हो, क्योंकि उसको भी टाइम पर अपना डिविडेंड मिलते रहे। सब्जेक्ट मैटर क्या है? आप किस कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हैं, किस टाइप का कंपनी है, उसको किस सिस्टम से करना है, यानी जो सिस्टम आपको दिया गया है वो सिस्टम को, प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए आपको ऑडिट करना होगा। एस्टेब्लिशिंग क्राइटेरिया, किस क्राइटेरिया के अंतर्गत उस बिजनेस को एस्टेब्लिश किया गया है उसको आपको ध्यान देना होगा। ओपिनियन, आप ये ऑडिट से क्या ओपिनियन देते हैं कि नहीं इसमें गड़बड़ी हुआ है, इसमें ऐसे सुधार करेंगे, ऑडिटर को ये काम नहीं होता है। अब चाहे तो आप एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, बट आपका काम है कि ऑडिट करके और एक रिपोर्ट लिख दें, उस रिपोर्ट में ये बता दें कि हमारी कंपनी के जो ऑडिट हुआ है इसमें ये पाया गया है, वैसा रिपोर्ट आप बना देंगे। रिपोर्ट आगे पढ़ेंगे हम लोग कितने तरह के होते हैं। ड्यू प्रोफेशनल केयर, यानी आप एक प्रोफेशनल होते हैं जो एक कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हैं, उसको प्रोफेशनली कंपनी को केयर करना आपका काम है। कॉन्फिडेंटली, आपको जो काम करना है वो कॉन्फिडेंटली, ये नहीं कि कोई बोले कि रिपोर्ट बदल दो, ये काम ऐसे हुआ है तो नहीं। ये एज ए ऑडिटर आपको कॉन्फिडेंटली काम करना है कि जो मैंने किया है वो सही है। रिपोर्ट, लास्ट में आपको रिपोर्ट देना होगा। कैसा रिपोर्ट? आपको लगता है कि बिल्कुल सही है, क्लीन रिपोर्ट, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन या पूरा सोर्स ऑफ डाटा आप नहीं ले पाए हैं, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, या आपको लग रहा है कि नहीं बहुत बड़ी गड़बड़ी है, तो आप निगेटिव रिपोर्ट, जैसा आपको ऑडिट करते समय लगे वैसा आप रिपोर्ट बना देंगे। और ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिटिंग। एग्जाम में 16 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, आप ये लिख सकते हैं डेफिनेशन और ये कैरेक्टरिस्टिक्स। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और एग्जामिनेशन के लिए सबसे बेस्ट, आपको जितने एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आपको 10 से 15 क्वेश्चन में टोटल क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाएगा। 5 क्वेश्चन लड़ेगा और आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें।